दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज का आपने अगर ये टाइटल और इसका थंबनेल पढ़ा है तो आपको बहुत सारी उत्सुकता हो सकती है कि भाई मयूर जानी ने ये इस तरह का अपने वीडियो का थंब और टाइटल क्यों बना के रखा हुआ है। वैसे होनी नहीं चाहिए उत्सुकता, क्योंकि आप सब जो 4 पीएम से जुड़े हुए हमारे जो दर्शक परिवार के सब लोग हैं, वो सभी लोग पिछले 4 दिन से बहुत उस तरह से नाराज दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और पीड़ा, पेन जिसको कहते हैं, उसमें भी वो दिखाई दे रहे हैं। कारण उसका ये है कि हमारे जो फाउंडर एडिटर साहब हैं, संस्थापक जो संपादक है हमारे, और जो इस ब्रांड को ऑन भी करते हैं, 4 पीएम उन्हीं का ब्रांड। 4 पीएम संजय शर्मा जी का एक अखबार भी है जो शाम को निकलता है लखनऊ में, और वही 4 पीएम के नाम से उन्होंने ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म शुरू किया था। इसमें हम आज से 2 साल पहले जुड़े हुए, तब से हम उनके साथ सफर में शामिल हैं। और हमारे संजय शर्मा जी ने जो 16 सितंबर 2024 के दिन एक वीडियो अपलोड किया हमारी टीम ने, सुबह मेरे ख्याल सुबह 6 बजे, उस वीडियो ने बहुत सारा कहर ढाया है अलग तरीके से। उसने बहुत सारे, मतलब हमारे जो लॉयल व्यूअर्स हैं उनके उनके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनको दुख हुआ है, उनको पीड़ा हुई है। बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस, मैं मतलब आपको बता नहीं पाऊंगा कि पिछले 2.5 दिन से, मैं कह सकता हूँ परसों, आज जैसे 20 तारीख है ना, तो मैं कहूंगा 18 तारीख दोपहर के बाद से वो जो आना शुरू हुए हैं मुझ पे, जब मैं लाइव भी कर रहा था 16 सितंबर के दिन ही, जब मेरे ख्याल से मैं 6 बजे का लाइव कर रहा था, मैं बाद में प्रवास पे था, फिर भी जो मुझे काम सौंपा गया था मैं उसको अपने निजी काम के बीच में उसको करने की पूरी कोशिश करता था। तो शाम का 6 बजे का लाइव भी कर रहा था, क्योंकि संजीव श्रीवास्तव जी अपने एक खुद के एक निजी काम के चलते वो बाहर गए थे। अदरवाइज 6 बजे का वो करते हैं, और बाकी मुझसे जितने हो सकते थे उतने वीडियोस भी मैं 4 पीएम गुजरात के लिए कर रहा था। नेशनल में भी मेरे ख्याल से 1-2 चले। तो 6 बजे का जब लाइव हमने शुरू किया, मुझे याद है उस लाइव में ये मोदी साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी सिद्धियों को लेकर एक चर्चा थी कि भाई ऐसा क्या कर दिया इस देश के लिए प्रधानमंत्री जी, जो कि ये कहते हैं लगातार कि मैं दिन और रात एक करता हूं उस देश के लिए। जब लाइव शुरू हुआ 6 बजे का, अचानक से जो चैट बॉक्स में जो मैसेज आने लगे, वो हम देख सकते हैं, हमारे पास उसका एक्सेस होता है तो हम देख पाते हैं। तो आने शुरू हुए तो बड़े ही शॉकिंग थे, बड़े ही विचित्र थे, और बड़ी नाराजगी जताने वाले। और ये यहाँ तक, मतलब यहीं से शुरुआत हो रही थी कि बस अब आप भी बिक गए क्या? क्या अब आप भी गोदी मीडिया बन गए? क्या आप भी दलाल बन गए? क्या आप, मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया अब तक मेरे जीवन में? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। दुनिया भर की लालच, दुनिया भर की का लोभ दिया गया है, दुनिया भर का दबाव भी झेला हुआ है, दुनिया भर की कठिनाई झेली है, इसलिए सिर्फ क्योंकि हमने कभी पाला नहीं पलटा है। और इससे सब परिचित हैं, ऐसा कोई नहीं कि मैं मतलब कोई ऐसी बात बता रहा हूँ जो नई है। सब कोई जानता है कि मेरा जो प्रोफेशनल करियर रहा है वो किन उतार चढ़ाव के साथ रहा है, और वो क्यों उतने उतार चढ़ाव मुझे देखने को मिले या उसको सहन करना पड़ा, फेस करना पड़ा। वो इसीलिए कि जीवन में पत्रकारिता को एक धर्म समझते हैं, और पत्रकारिता का धर्म ये होता है कि जो भी व्यक्ति सत्ता में बैठा है सवाल उसी से पूछा जाएगा। पहली बात, थंब रूल इसका ये है। दूसरी बात, आप वही बात करोगे जो जनहित में हो, चाहे वो जनता को भी अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये बात जो है भले इस वक्त जनता को कड़वी लग रही है, लेकिन अंततः वो जनता के भले के लिए है, तो कुछ ऐसी कड़वी बातें हम जब लिखते थे, अखबार में थे, तब हमने हमारे पाठकों के लिए भी कही हुई है। टेलीविजन में थे तब टेलीविजन के दर्शकों के लिए भी की हुई है, और अब डिजिटल में है तो यहाँ भी हम कहते रहते हैं। आपने ऐसे हमारे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो सोशल कमेंटिंग वाले होते हैं, वो भी हमारा काम है, वो ईमानदारी से करना पड़ता है, वो करना ही चाहिए। और साथ में कभी उन लोगों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए जो लोग उस चीज का, उसका एडवांटेज नहीं कहेंगे, उसका मिस एडवांटेज, गैर लाभ जो लोग ले रहे हैं अपने
रुपए की ताकत का, अपने धन की ताकत का, अपने उस रिश्ते की ताकत का जो जो बना हुआ है उनका सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ। वो चाहे कितने ही फिलैंथ्रोपिस्ट क्यों ना हो, मैं कहता हूँ कितने बड़े दाता क्यों ना हो, चाहे वो पता नहीं 10,000 करोड़ का एक दिन में जो है कहीं से घोटाला करके पैसा कमाते हो और 2,000 करोड़ का दान क्यों ना देते हो, लेकिन मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो घोटाला जो कर रहा है वो सबसे बड़ा वो चोरी का काम है, इस देश की जनता की पीठ में छुरा भोंकने का काम। तो मैंने अपने जीवन में कभी पत्रकारिता की नहीं और ना मैं कभी कर सकता हूँ, मैं भूखों मर सकता हूँ, मैं पहले भी मरा हूँ। मैं ये सब चीजें कभी कहता नहीं, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बात जो है ना कहीं न कहीं मुझ पर आ रही है। बात उस तरह से मुझ पर आ रही है, मतलब मुझे पूछा जा रहा है लगातार कि भाई साहब आप जो हैं अ, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या आप इसमें मिले हुए हैं? संजय भाई ने 16 सितंबर 2024 के दिन जो वीडियो अपलोड किया उसमें एक तरह से अदानी ग्रुप की, अदानी साहब की, गौतम अदानी की एक तरह से पैरवी हुई है। हिंडनबर्ग को विलन जो है वो पोर्ट्रे किया गया है। अब हिंडनबर्ग हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना हिंडनबर्ग है, ना अदानी है, ना कोई और है। हमारा अगर कोई रिश्तेदार है तो इस देश की जनता है, इस देश का संविधान है, इस देश का हित है और हमने हमेशा इस तरह से काम किया। तो वो जो हमने सुना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको क्या लगा। हालाँकि मैंने देखा भी वो वीडियो बहुत देर से। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक्चुअली वो कमेंट्स तो सब पढ़ी, फिर मैंने लाइव जब हो रहा था तो उसी दौरान मैंने समझने की कोशिश की कि ये कौन से कंटेंट को लेकर, कौन से वीडियो को लेकर ये टिप्पणी की जा रही है। तो चल रहे लाइव में मैंने अपने मोबाइल से देखने की कोशिश की तो समझ में आया कि भाई उसी दिन का सुबह का संजय भाई का हमारा एक वीडियो है, जहाँ पे वो हिंडनबर्ग और अदानी पे बात कर रहे हैं और उस पर जो है लोग अपनी नाराज़गी और गुस्सा जता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि मैं किसी काम से, अपने निजी काम से निकला था, मेरे साथ मेरे परिवार के एक व्यक्ति भी थे, उनका मुझे लेकर भी कहीं जाना था, मिलना था। तो मैंने सोचा कि मैं जैसे थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, देख लूँगा। मुझे लगा शायद कोई टेम्परेरी चीज़ हो। वो मैं उसको देख नहीं पाया। मैं वीडियोज़ बनाता था, लाइव कर देता था और फिर अपने काम पे निकल जाता था, तो मैं और कोई कंटेंट देख नहीं पा रहा था। 18 तारीख को फिर मुझे एक्चुअली दोपहर तक पता चला कि ये कुछ बड़ा गड़बड़ वाला कंटेंट है, तो मैंने समय निकाला और समय निकाल के अपने निजी कामों के बीच में वो वीडियो मैंने 15 मिनट की देखी। मैंने जब पूरी वीडियो देखी तो मुझे ये मानने का मन नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ कि संजय भाई ने इस तरह से एक वीडियो बनाई। खैर उससे पहले ये वीडियो देखा, मैंने पूरा देखा, उससे पहले संजय भाई का हम पे एक कॉल आ गया था। उन्होंने कहा था कि आप विचलित मत होइएगा, ये तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है, मतलब क्योंकि मैं पूरी तरह से कंटेंट से वाकिफ था नहीं। मुझे ये भी बताया गया कि भई हम बहुत ही बड़े वरिष्ठ सीनियर पत्रकार हैं आनंद वर्धन सिंह साहब, उन्होंने इस पर बड़ी नाराज़गी जताता हुआ वीडियो बनाया है। हमारे ही पैनलिस्ट जो हैं 4 पीएम के अखिल स्वामी जी, उन्होंने भी इस पर जो है बड़ी अपनी असहमति प्रकट करता हुआ वीडियो हमारे 4 पीएम पर भी और उधर उनका जो आनंद जी का जो प्लेटफ़ॉर्म है द पब्लिक इंडिया, वहाँ भी वो जाते हैं, तो वहाँ भी उन्होंने बताया बनाया। ये मुझे पता चला, लेकिन उस कंटेंट में क्या था, ये मैं देख नहीं पाया। फिर मुझे पता चला कि अशोक वानखेड़े जो हैं, उन्होंने भी इस पर बात बड़ी खुल के कुछ की है, पर मैं पूरी चीज़ देख नहीं पाया था। पूरा जो है संजय भाई का वीडियो मैंने परसों देखा था और ये सब टिप्पणियाँ जो है, ये आनंद जी की हो या अखिल जी की हो या अशोक जी की हो, वो मैंने कल जब मैं वापस आ रहा था, तो मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा था, तो उस एयरपोर्ट पे बैठे-बैठे मैंने वो कंटेंट पूरा देखा, तब मैं पूरा मामला ठीक से समझ पाया। उस दौरान मुझ पे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, आ चुके थे और अभी भी आ रहे हैं कि मेरा स्टैंड क्या है? क्या मैं भी, हमारे जो संजय भाई हैं, उन्होंने जो वीडियो बनाया है, उनमें जो कहा है कि अदानी को, अदानी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें खुश होना चाहिए। अगर अदानी पर हमला होता है तो उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पे होता है और उससे फिर जो छोटे-छोटे जो लोग होते हैं, जो शेयर में ट्रेड करते हैं, जो कोई आशा रख के बैठा हुआ है कि मेरी बेटी की शादी करूँगा, कोई रिटायर्ड है, तो उसको बहुत नुकसान होता है, तो फिर वो नहीं करना चाहिए। या हिंडनबर्ग जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की रिपोर्ट कर रहा है। या फिर जो हिंडनबर्ग है, उसके पीछे कुछ समूह है लोगों का, जो जानबूझकर अदानी को टारगेट कर रहा है। या फिर वो जो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग तो जो
कहता जो जो कह रहा है वो मेलिफाइड इंटेंशन से हो रहा है। फिर टाइम मैगजीन का वो वहां पे रखते हैं, उदाहरण पेश करते हैं संजय भाई कि भाई टाइम जैसे मैगजीन ने भी अदानी समूह को इतनी मतलब कि कहा कि बहुत ही मेरिट पर मतलब अच्छी बात कही टाइम मैगजीन ने, उनका ये कहना था। तो अब टाइम में ऐसे कोई कैसे छाप लेता है, इसकी भी हमको इज्जत करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश को कहीं ना कहीं, देश के विकास को, क्योंकि उद्योगपति अगर हमारा, अच्छा उन्होंने कहा कि उद्योगपति हो या कोई भी हो, अगर दुनिया में नाम बनाता है, बड़ा बनता है, नंबर 1 नंबर 2 होता है तो इसका गौरव होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, लेकिन बाकी से बात है, अब आप गौरव लीजिए, गौरव लेने का मुझे कोई इश्यू नहीं। मैं देखिए मैं उसी चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा 4 PM गुजरात पे, तो कम से कम किया जाएगा। आप 4 PM नेशनल पे होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है। और अगर 4 PM गुजरात पे ये वीडियो नहीं अपलोड हुआ तो फिर वो जो है मेरी सोच जो है मुझे कहीं बदलने पे मुझे मजबूर भी होना पड़ेगा। ये भी मैं विवश होकर कह रहा हूँ, मैं चाहता नहीं, क्योंकि इस चैनल के साथ बहुत अच्छा वक्त बीता है मेरा और बहुत कुछ सीखने समझने को मिला है। संजय भाई का व्यवहार हमसे निजी तौर पर बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही बढ़िया, सम्मान पूर्वक, रिस्पेक्टफुल रहा है और हमारी ऐसी कुछ ज्यादा बातें भी नहीं हुई है। और काम से काम मतलब मुझे रूटीन में मेरे काम को लेकर भी कोई उनकी ओर से कोई सूचना, सलाह या कोई इंस्ट्रक्शन अब तक नहीं आई हुई है। रूटीन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे 4 PM गुजरात का एक बहुत अच्छा दर्शक परिवार जो है वो भी बना हुआ है। इसमें मेहनत भी लगी है, संघर्ष भी हुआ है, कोशिशें भी हुई है, आप सबका बहुत सारा स्नेह भी मिला है। एक बहुत ही अच्छा परिवार बना है, तो मैं तो चाहूँगा कि इस परिवार के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूँ। पर वो तभी हो पाएगा जब हमारे यहाँ भी लोकतंत्र की जो है वो स्वस्थ परंपरा के अनुसार मेरी असहमति है ये, संजय भाई ने जो कहा है उसके प्रति, तो उस असहमति को भी बड़ी विनम्रता पूर्वक, शालीनता से, बहुत ही डिग्निटी के साथ पर प्रकट करने का मौका मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं आता हूँ कुछ उनके पॉइंट्स पर। थोड़ा वीडियो हो सकता है आपको 5-15 मिनट लंबा हो जाए, माफ़ कीजिएगा, पर इस बात को करना बहुत ज़रूरी है। संजय भाई ने अपने वीडियो में जो-जो चीज़ें कही, उससे मैं कहीं भी कतई सहमत नहीं हूँ और वो इसलिए नहीं हूँ, पहली बात, 4 PM की पहचान क्या है? 4 PM क्यों लोगों में इतना लोकप्रिय हुआ, पॉपुलर हुआ बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम समय में? क्यों हम सब जो हैं वो इतने उनको प्यार दिया गया है, इतना हम सबको सम्मान मिल रहा है? भाई मैंने भी पत्रकारिता की इससे पहले 25 साल की हुई है। लोग रिस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे, तब भी मोहब्बत करते थे। लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से हमने 4 PM में इसको महसूस किया है। इसे बोलने में मुझे कहीं अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। वो घर से बाहर निकलते हैं, चाहे अहमदाबाद में हो, कहीं दिल्ली हो, बैंगलोर हो, कहीं भी हो, लोग एयरपोर्ट पर, रोड पर, कहीं भी जो है पहचानते हैं, बड़े प्यार से आके मिलते हैं। बड़ी इतनी अच्छी इज्जत देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं। वो क्यों देते हैं? फोटो खिंचवाते हैं, है ना? कोई ऑटोग्राफ ले लेता है। खैर मैं तो उसमें नहीं पढ़ता, मुझे लगता है कि मेरी कोई उतनी औकात नहीं कि मैं ऑटोग्राफ दे दूं किसी को, लेकिन फोटो प्यार से कोई मांगता है, हम खिंचवा लेते हैं। ये सब मान सम्मान, स्नेह, प्रेम कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि 4 PM ने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि हम लोगों की आवाज है। लोगों के मन में जो दबा हुआ गुस्सा है, लोगों के मन में जो दबी हुई व्यथा, पीड़ा, इस सत्ता तंत्र के खिलाफ है। ये जो पूरा एक झोल चल रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोग और कुछ चंद उद्योगपतियों के बीच में, वो जो एक जाल बुना हुआ है और इसमें पूरे देश और देश की अर्थव्यवस्था और उसके लोग फंस रहे हैं। तो हमने राजनीतिक रूप से उस मुद्दे को उठाया। मैं कोई वित्तीय बातों का जानकार व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे जानते हैं वो सब लोग को पता है। तो मैंने अपनी हैसियत से जब जब मैं, क्योंकि मैंने बिजनेस जर्नलिज्म कभी की भी नहीं और मुझे उसमें वो नहीं है, कोई नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ चीजों को। पर जब उस पर बात करनी होती है तो मैं खुद ज्यादा उस तरह से टेक्निकली बात नहीं कर पाता। मैं सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन का, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का आदमी हूँ। मैंने अपने जीवन में इन सब चीजों पे काम किया, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी प्रोग्राम मैंने भी किए हैं हमारे ही प्लेटफॉर्म पे। पुराना देख लीजिएगा, मैंने और हिमांशु बयानी ने किया था एक हफ्ता पहले, लंबा है, कुछ 40-45 मिनट का प्रोग्राम है वो ये सेबी, माधवीपुरी बूच, अदानी और मोदी नेक्सस पे था पूरा। आप सुन सकते हैं उसको।
तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमको लोग प्यार क्यों कर रहे हैं इतना, बहुत ही कम समय में इतना ग्रोथ और नंबर 1 रहना यूट्यूब के पॉलिटिकल कमेंटिंग के श्रेणी में, वो कोई छोटी बात नहीं है भाई। वो क्यों है? क्योंकि लोग बेतहाशा प्यार क्यों कर रहे हैं प्यार? क्योंकि उनको वो सुनने को देखने को मिल रहा है जो उनको और इतनी बेबाकी से, इतनी बेखौफी से, इतनी निर्दयता से नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए वो 4 पीएम को और 4 पीएम के बाकी जो प्रादेशिक चैनल है, जैसे मेरा 4 पीएम गुजरात में हमारा हो गया, और भी हैं, बिहार भी हैं, है ना, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी है, और सब। तो वहां क्यों लोग प्रेम देते हैं, क्यों क्यों स्नेह कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये भरोसा हुआ कि नहीं यार, ये लोग जो है ना, वो ना किसी से डरेंगे, ना दबेंगे, ना डटेंगे, किसी से डांट खाएंगे, और ना ही मतलब कि कोई लोभ लालच में आके अपना पाला पलट देंगे। ये भरोसा था, इसीलिए लोगों ने इतना प्यार दिया। अब आप, मैं संजय भाई से बड़ी बड़ी विनम्रता पूर्वक सहमति प्रकट करते हुए फिर से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा उससे मैं बिल्कुल डिसएग्री हूं, और मुझे लगता है कि इससे हमारे दर्शकों के जो उनकी जो मनोस्थिति है, हमारे प्रति जो एक एक भाव है, उस पर बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। तो मुझे ये कहना बहुत जरूरी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं साथ में कि जब हम लोग बात करते हैं अदानी पर या हिंडनबर्ग पर, या तो सत्ता, विशेष रूप से सत्ता में बैठे लोग और जो धनपति हैं उनके नेक्सस के बीच की जब हम बात करते हैं, तो हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, हम खुल के बात करते हैं, लेकिन साथ में मर्यादा जो कि तथ्यपूर्ण जितना हो उतना ही रखने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये होता है, देखिए भाई साहब, मैं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अभी मुझे मालूम नहीं कितने लोग देखेंगे इसको, लेकिन मैं बता दूं कि मैं संपादक रहा हूं अखबार का। तो उसमें एक चीज होती है, अब वो अखबार हो या टेलीविजन चैनल हो या तो फिर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो, इस चीज को जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। एक होता है हर एक माध्यम में एडिटोरियल, जो विशुद्ध रूप से पत्रकारिता होती है, इसको कहते हैं पत्रकारिता। इसका अंग्रेजी में वर्ड होता है एडिटोरियल। एक होता है विशुद्ध रूप से कमर्शियल मामला, जिसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विज्ञापन। एक तीसरा, एक इसमें एक वो होता है तरीका, उसको कहते हैं एडवर्टोरियल। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट ऐसी जो कि टेक्स्ट में हो, या तो जैसे भी चैनल होगा तो वो ऑडियो विजुअल फॉर्म में होगी, डिजिटल में अगर वो वेबसाइट है तो वो शायद टेक्स्ट में होगी, अगर ऑडियो विजुअल डिजिटल है तो वो ऑडियो विजुअल होगी। पर उसको कहते हैं कि एडिटोरियल प्लस एडवर्टाइजमेंट, जिसका एक शब्द बनता है एडवर्टोरियल। मुझे बड़ी अच्छा, वो वहां जाओ उससे पहले तो वो छपता है, पर वो जब छपता है तो एडवर्टोरियल लिखने के लिए, या तो टेलीविजन में एडवर्टोरियल बनाने के लिए, या डिजिटल में एडवर्टोरियल बनाने के लिए, जहां किसी की वाहवाही करनी होती है, जहां या तो वाहवाही करनी होती है, या तो किसी चीज की आपको डैमेज कंट्रोल करना होता है कि भाई इनके खिलाफ या इन संस्था के खिलाफ, इस व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है कि उनकी बहुत टीका हो रही है, बहुत टिप्पणी हो रही है, पर इनको डैमेज कंट्रोल करना है, तो वो जो चला जाता है मामला, वह चला जाता है एडवर्टोरियल में, क्योंकि वो चाहते हैं कि लगे न्यूज की तरह कि असली न्यूज है, लेकिन न्यूज ना हो, ऐसे जब दिखाना होता है तो वो उसको कहा जाता है एडवर्टोरियल। यकीन मानिए, किसी भी अखबार का संपादक या किसी भी चैनल का संपादक या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का संपादक खुद अपने आप वो एडिटोरियल ना लिखता है, ना इसके बारे में कुछ प्रस्तुति करता है, ना खुद उसमें कहीं इन्वॉल्व होता है। वो अलग से एक डिपार्टमेंट है जिसके पैसे मिलते हैं। एडिटोरियल जो है वो एक बड़ा एक लीगल फॉर्म है, चीजों को छापने का, दिखाने का। उसका बिल बनता है, आपको उसकी रिसीप्ट मिलती है, वो सेल्स डिपार्टमेंट की ओर से पूरा डील होता है, और उसमें वो छपती है खबर ऐसे ही, या तो चलती है ऐसे जैसे लगा आपको न्यूज हो, लेकिन वो न्यूज नहीं होती है, वो एडिटोरियल होती है। और संपादक का उससे कोई दूर दूर तक कहीं आसपास भी उसका होना नहीं होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि संजय भाई ने जो 16 सितंबर 2024 को जो एक 15 मिनट के आसपास का एक वीडियो शूट किया, जिसमें मुझे ये दिखाई दे रहा था कि वो वैसे आमतौर पर तो कभी
मैंने उनको वो कहते हैं ना कि जो सामने हमारे होता है स्क्रीन जो होती है, जिसको टीपी कहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर, उसको देख के पढ़ते हुए मैंने आज तक उनको शायद कभी देखा नहीं है, लेकिन उस समय का वीडियो मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो पढ़ के बोल रहे थे, तो उनका नेचुरल फ्लो भी वो नहीं था। तो वो मैंने वो पूरा कार्यक्रम देखा, वो मेरी नज़र में मेरे अनुभव, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको मैं अगर लेके चलूँ, तो वो एडिटोरियल पीस नहीं था। संजय भाई मुझे माफ़ करें, मैं उनका किसी भी तरह से अपमान नहीं कर रहा, मैं वो बड़ी निजी तौर पे बड़ी रिस्पेक्ट आज भी करता हूँ। लेकिन जहाँ अगर एडिटोरियली मैं आपसे सहमत नहीं रहूँगा, तो मैं आपको ये बड़ा खुल के साफ बताऊँगा, ये मेरा, क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक भी हूँ संजय भाई, इसलिए आपको अगर कोई मेरी बात अच्छी ना भी लगे, लेकिन मुझे अगर लगे कि आपके लिए ये अच्छा है, तो अगर आपको कड़वा भी लगे तो मुझे कहना, क्योंकि आपके शुभचिंतक होने के नाते, आपके एक किसी सहयोगी आपसे आपके एक सबॉर्डिनेट होने के नाते भी मेरा एक फर्ज बन जाता है, क्योंकि इस संस्था ने हमको बहुत कुछ दिया है।